एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, या जिसको हम लोग हायर डिग्री भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लेरॉट्स फॉर्म। ये क्लेरॉट्स फॉर्म क्या है, किसी इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कब इस फॉर्म से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अगर सॉल्व कर पाएंगे तो उसका प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, और इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे मुझे ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अब आते हैं कि क्लेरॉट्स फॉर्म क्या है। देखिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं सॉल्वेबल फॉर वाई। ये सॉल्वेबल फॉर वाई का एक स्पेशल केस है क्लेरॉट्स फॉर्म। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्लेरॉट्स फॉर्म। ये क्लेरॉट्स फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसे मैं बोलूंगा कि वो क्लेरॉट्स फॉर्म का प्रॉब्लम है और उसे मैं क्लेरॉट्स फॉर्म से सॉल्व कर सकता हूं। इस एक्सप्रेशन का कहने का मतलब, मुझे y जहां पर px लिखा होना चाहिए और ये मुझे एक्सप्रेशन होना चाहिए p और कांस्टेंट का। मतलब मैं मान लिया p²+2, चाहे यहाँ पर मैं दे दिया सिर्फ p, चाहे यहाँ पर मैं p/a। मतलब ये जो f ऑफ p माने फंक्शन ऑफ p क्या है, एक एक्सप्रेशन है p और कांस्टेंट का। तो अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रहे तो मैं बोलूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरॉट्स फॉर्म में है और उसे मैं क्लेरॉट्स फॉर्म के मेथड से सॉल्व कर पाऊंगा। तो प्रोसेस क्या है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरॉट्स फॉर्म में है तो उसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। तो सिंपल, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्वेबल फॉर वाई को सॉल्व किए थे, उसका भी प्रोसेस सिमिलर ही है। मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्वेबल फॉर वाई में मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, यहाँ भी मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, मुझे dy/dx। इसको मैं ईवी रूल में मतलब प्रोडक्ट रूल में तोड़ूंगा, p प्लस x dp/dx प्लस इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका f' और ये p के अंदर का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dp/dx। अब हम लोग जानते हैं dy/dx इक्वल टू p होता है, ये p प्लस x dp/dx प्लस f' dp/dx। अब देखिए, ये p से p कैंसिल आउट हो गया और मैं यहां से dp/dx कॉमन ले लिया, तो dp/dx में कॉमन लिया तो मुझे क्या बचा, यहाँ पर x प्लस f' इक्वल टू 0। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि मुझे यहाँ पर दो सोल्यूशन मिलता है। एक सोल्यूशन मिलता है जनरल सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन क्या मिलता है, सिंगुलर सोल्यूशन। तो इन दोनों पार्ट में मुझे कौन सा जनरल सोल्यूशन देगा, कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन देगा, वो हम लोग कैसे जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि कौन सा पार्ट जनरल सोल्यूशन देता है, कौन सा पार्ट सिंगुलर सोल्यूशन देता है। तो सिंपल सा, जिसमें dp/dx यानी डिफरेंशियल इक्वेशन p और x में रहे, वो पार्ट मुझे क्या देता है, ये पार्ट मुझे क्या देगा, जनरल सोल्यूशन, यानी dp/dx इक्वल टू 0 करेंगे तो मुझे जनरल सोल्यूशन आएगा। आइए, सिंगुलर सोल्यूशन ये पार्ट मुझे देगा x प्लस f' इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, dp इक्वल टू 0, यानी इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दे रहा हूं तो p इक्वल टू एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन का नाम मैं दे दिया 2, इसका मैं नाम दे दिया हूं 1 और इसका मैं नाम दे दिया 3। अब देखिए, मैं 1 और 2 से 1 एंड 2 से अगर मैं p को एलिमिनेट कर ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, जनरल सोल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली 1 और 3 से p को एलिमिनेट करने से जो सोल्यूशन मिलेगा वो मुझे सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। तो 1 और 2 से अगर मैं p
p को एलिमिनेट करूं तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, p इक्वल y इक्वल टू पी सी प्लस एफ ऑफ सी। मतलब जनरल सोल्यूशन मेरा ये हो गया। सिंगल सोल्यूशन यहाँ पर मैं इसको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूज करके मैं p एलिमिनेट करूंगा तो मुझे सिंगल सोल्यूशन मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्स पी का एक्सप्रेशन है, एक्स और पी का एक्सप्रेशन है। एफ डैश पी कहने का मतलब जो पी का फंक्शन है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दिया हूँ, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूँ। तो पी का फंक्शन को मैं पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पी का ये फंक्शन बनेगा। तो ये एक्स और पी का एक्सप्रेशन यहाँ से और यहाँ भी एक्स पी और वाई का एक्सप्रेशन है। यहाँ से मैं पी को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स एंड वाई में, जो मेरा सिंगल सोल्यूशन होगा। तो सिंगल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का नियम क्या है, उस सोल्यूशन में मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो यहाँ पर कांस्टेंट आया वो नहीं होता है। अब देखिए यहीं पर मैं एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, मुझे अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर्स फॉर्म में दिया गया है तो उसका जनरल सोल्यूशन हम लोग डायरेक्टली पा सकते हैं। कैसे? तो सिंपल सा इस फॉर्म में जो P है उसको मैं सिंपल सा C से रिप्लेस कर दूंगा तो वो मेरा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। P को रिप्लेस कर देना C से तो मुझे वो जनरल सोल्यूशन मिल जाता है। देखिए यहाँ भी मैं निकाला हूं जब प्रोसेस से, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पर P इक्वल टू C बैठाए हैं तो यहाँ पर आएगा CX प्लस A पर C। मैं क्या किया हूँ, P को C से रिप्लेस कर दिया हूँ, मैंने सब करने से यही सोल्यूशन आया। एक्चुअली जनरल सोल्यूशन में क्या हुआ है, P रिप्लेस हो गया है C से। क्लियर? तो अगर मुझे किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे किसी भी क्लर्स फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल से मैं P को C से रिप्लेस कर दूंगा तो वही मेरा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम में क्लर्स फॉर्म में आपको सिंगल सोल्यूशन पूछेगा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन तो वन स्टेप में ही हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इसमें सिंगल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा प्रॉब्लम में। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर्स फॉर्म का क्लियर हुआ होगा। अब इस पर प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मुझे बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड ऑब्टेन सिंगल सोल्यूशन। सॉल्व मतलब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है और सिंगल सोल्यूशन भी निकालना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। यहाँ पर ए बाई पी ये पोर्शन जो है फंक्शन ऑफ p है, जो क्लर्स फॉर्म का फॉर्म बोला है। y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये क्या है, क्लर्स फॉर्म का फॉर्म है। यहाँ पर एफ ऑफ पी ए बाई पी में बोला था एनी एक्सप्रेशन इन पी एंड ए इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ पी। तो ये क्लर्स फॉर्म का प्रॉब्लम है। तो प्रोसेस क्या बोलता है, इसे मुझे सिंपल से डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर p प्लस एक्स dp बाई dx प्लस, अच्छा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाई पी स्क्वायर। ये है मेरा कांस्टेंट ले लिख दिया, और p का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में तो dp बाई dx। इसको मैं p लिख दूंगा, p प्लस एक्स dp बाई dx माइनस ए बाई पी स्क्वायर dp बाई dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू p होता है। इस p के साथ p कट गया, सिंपल सा जैसा हम लोग 3 में पढ़े थे सिमिलर वैसा ही आ रहा है। मैं यहाँ पर dp बाई dx कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस ए बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये मुझे क्या देगा, जनरल सोल्यूशन देगा, और ये मेरा पार्ट क्या देगा, सिंगल सोल्यूशन। अच्छा इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, मैं 3 में क्या बोल दिया हूं, मुझे जनरल सोल्यूशन जनरली मुझे कैसे मिलता है, p को c से रिप्लेस करके। तो p को c से रिप्लेस करेंगे तो इसका जनरल सोल्यूशन एक्चुअली मैं यहीं से बोल सकता था, यानी cx प्लस a बाई c आएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि ये मेरा जनरल सोल्यूशन निकलने वाला है।
अब देखिए यहाँ पर नाउ dp बाई dx इक्वल टू 0 लूंगा और दूसरा x माइनस ए बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मुझे सिंगुलर, ये मेरा जनरल। तो यहाँ से आ गया dp इक्वल टू 0, यानी इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा p इक्वल टू एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मुझे ये इक्वेशन 1 है, इसका इक्वेशन में 2 दिया। एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 2 we get जनरल सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, इससे मैं एलिमिनेट करूंगा तो p के जगह पर c बैठा दूं, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी। ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया, आंसर, एक आंसर मुझे मिल गया। क्लियर, देखिए ये इसके साथ मैच कर गया। एक्चुअली जनरल सोल्यूशन हम लोग डायरेक्टली पा सकते हैं यहीं से। अब आते हैं सिंगल सोल्यूशन में। अब यहाँ से मैं p का वैल्यू निकाल लूं, यहाँ पर a बाई पी स्क्वायर इक्वल टू मैं x रखा और यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेकर गया, इसको अंडर रूट में आ जाएगा a बाई एक्स। अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा a बाई एक्स, सॉरी p इक्वल टू a बाई एक्स। अब मुझे ये इक्वेशन मेरा मिला 3। तो नाउ फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से मुझे क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। 1 यहाँ पर है तो यहाँ भी मैं p के जगह पर क्या बैठाऊंगा, अंडर रूट a बाई एक्स। तो y इक्वल टू p के जगह पर प्लस माइनस अंडर रूट a बाई एक्स इंटू एक्स प्लस a बाई अंडर रूट प्लस माइनस a बाई एक्स। ठीक है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी प्लस माइनस आ गया। अब देखिए y इक्वल टू प्लस माइनस x के साथ x कटेगा तो रूट ए एक्स आ जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस, इसके साथ मैं x को रूट ऊपर आएगा, एक रूट ए से रूट ए कटेगा तो यहाँ पर रूट ए, और ये x भी रूट के अंदर आएगा तो रूट x से ही आएगा, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट अंडर ए एक्स। और इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये मेरा हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए इस सॉल्यूशन में मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब c नहीं है, ये तो प्रॉब्लम का कांस्टेंट है पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है। तो जनरली सिंगल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो जनरल सॉल्यूशन में c का कोई भी वैल्यू, मैं कोई भी वैल्यू बैठाऊं c का c में, तो मुझे ये नहीं मिले, ये सॉल्यूशन नहीं मिले, उसी सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन का डिफिनेशन है। यहाँ पर c में मेरे मन से कुछ भी मैं वैल्यू बैठाकर इस सॉल्यूशन को पाया नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको सिंगल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये मेरा सिंगल सॉल्यूशन, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी क्लियर फॉर्म में ही है, y इक्वल टू पी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ p। तो मुझे इसको भी उसी फॉर्म से बनाना है, पी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 1 बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका अंदर का करूंगा तो 2a स्क्वायर पी और b का 0 इंटू dp बाई डी एक्स। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर मैं लिख दिया p इक्वल टू p प्लस x dp बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर कैलकुलेशन में देखिए क्या आ रहा है, a स्क्वायर p बाई अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dp बाई डी एक्स। इस p से p कैंसिल आउट, मैं x कॉमन ले लिया,
डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर पी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बाई बी स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हूँ यानी 0। तो नाउ मुझे जनरल सोल्यूशन क्या कह देगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 यानी डी इक्वल टू 0। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो p इक्वल टू c। इसलिए जनरल सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जनरल सोल्यूशन कैसे मुझे मिला, सिंपल सा p को c से रिप्लेस करके। अब सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं। यहां से x प्लस ए स्क्वायर पी बाई ए स्क्वायर, अच्छा मैं यहीं पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ कि जगह मुझे ज्यादा मिले। तो यहाँ पर x प्लस ए स्क्वायर पी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मेरा 0 है। अब देखिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को यूज करके मुझे क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। तो देखिए इसको p को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं। कैसा ट्रिक यूज करेंगे, मैं x को इधर रखा और इसको उधर लेकर चला आया, ए स्क्वायर p माइनस में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से एक ए में इसके नीचे लेकर आ जा रहा हूं तो यहाँ पे एक पावर घट जाएगा। क्लियर है। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन में ले लिया, इसका इक्वेशन दे दीजिए 1 और इसका इक्वेशन हुआ 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन 1। तो क्या मुझे मिलेगा, y p x के जगह पर इतना वैल्यू बैठाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर पी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लिए, यहाँ पर हो गया माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कर गया, यहाँ पर आया है। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बाई इतना, मैं इस b से एक b को यहाँ पर नीचे y के नीचे ला रहा हूँ तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पर b बचा, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसको मैं रख दिया 3। अब फ्रॉम 2 एंड मैं 2 प्लस 3 कर दे रहा हूं। 2 प्लस 3 अगर मैं करूंगा तो लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड ऐड होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटकर 1। ये मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन है। ये हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।